गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया के जो क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं। अब वॉल्यूम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अपन 12.1 का 7th क्वेश्चन ये देखेंगे यार। क्या है क्वेश्चन? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है और उसकी हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट। जैसा कहता है वैसा अपन बनाते हैं। पहले एक सॉलिड है जिसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन है। राइट सर्कुलर कॉन बनाते हैं। ये है एक कॉन। कॉन बनाने के बाद में क्या कर दिया इसने, इसकी हाइट दे दी है 120 सेंटीमीटर। इसकी हाइट मतलब यहां से यहां तक ये दी है 120 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाओ बस। रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है यहां से यहां तक ये आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या कहता है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर इसको स्टैंड किया गया है। तो हेमिस्फीयर को स्टैंड किया और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 60। तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 और ये जो कोन है इसका भी 60, मतलब इसका जो ये सर्कुलर पार्ट ही बराबर है। तो ये हो जाएगा, नीचे बनाते हैं हेमिस्फीयर, ये बन गया हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 60। देखिए इज प्लेस्ड अपराइट, सीधी सीधा ये रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। किसमें रखा हुआ ये? राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है बताइए, और फुल ऑफ वाटर। और वो जो सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, और ये बॉटम को टच करना चाहिए। मतलब ये रखा हुआ किसके अंदर है? सिलेंडर के अंदर है। तो एक अपन सिलेंडर बनाते हैं ऐसे और उसके अंदर इसको रख देते हैं। लेकिन अब ये सिलेंडर इतना होगा या बड़ा होगा उसका पता कैसे चलेगा? तो अपन इसकी हाइट देख लेते हैं। ये कितनी है, यहां से इसकी हाइट दे रखी है 120 और ये जो रेडियस है 60। तो ये भी तो रेडियस ये कितना है 60। तो 120 तो ये हो गया और 60 ये हो गया, कितना हो गया 180। और सिलेंडर जो अपन रख रहे हैं, सिलेंडर की हाइट कितनी है? If the radius of the cylinder is, radius तो 60 सेंटीमीटर है, सेम है, and height is 180, height 180 है। नहीं तो इसका डायग्राम मैं ऐसे भी बना सकता था। कैसे? जैसे मैं देखूं ये बना दिया सिलेंडर और ये इसको टच करता हुआ यहां तक, ये इसको टच करता हुआ यहां तक, और यहां पर जो है ये हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर ये रखा हुआ है, लेकिन ये जो सिलेंडर है वो इनसे बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी 120 हाइट, ये 60 होगी 180, और जो सिलेंडर है सिलेंडर की हाइट दी 180, मतलब ये पूरा यहां से यहां तक एकदम इसके फिट है। तो ये जो है अपन इसको बराबर बनाएंगे, मतलब ऊपर नहीं बनाएंगे। समझा है? आप ये सोच रहे होंगे कि हमें पता क्या चलेगा कि पूरा बराबर है या छोटा है। तो ये अपन आपको पता चल चुका है कि ये जो सिलेंडर है वो इसके बराबर है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर उसको खड़ा किया है। तो ये तो गया हेमिस्फीयर और कोन को उसके ऊपर स्टैंड कर दिया। फिर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर है और उसके अंदर इसको सीधा सीधा रख दिया है। कैसे? सच दैट इट टचेस द बॉटम, बॉटम को टच करता हुआ, मतलब ये ऊपर नहीं है, बिल्कुल सिलेंडर का जो बॉटम है नीचे वाला उसको टच कर रहा है। तो अपने टच करते हुए रख दिया ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। किसका? ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर पानी कितना बचा, मतलब इसके अंदर यहां जो है वो सब क्या है? पानी है पूरा। ये पूरा ये सिलेंडर के अंदर पानी था और पानी के अंदर अपन ने ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है इसको अपन ने सिलेंडर में डाल दी, तो उसके अंदर का पानी क्या हुआ? बाहर आ गया। तो अपन क्या करेंगे, जो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे उसमें से इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अगर माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? जो वाटर है उसका वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अगर अपन कोन की बात करें, जैसे कोन की अगर बात करें तो कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी दी हुई है वो बता दो। इसको अपन ऐसे डिनोट कर लेते हैं। कोन की हाइट दी है 120 सेंटीमीटर। कोन की अगर रेडियस की अगर बात करें, कोन की रेडियस क्या दी हुई है, आर क्या दी हुई है 60 सेंटीमीटर। फिर अपन चलते हैं हेमिस्फीयर पर। हेमिस्फीयर में क्या क्या दिया हुआ है? हाइट दे रखी है, हाइट इसमें होती नहीं, हाइट और रेडियस एक ही होता है। रेडियस सेम है अलग है? सेम है, तो आर से डिनोट कर देंगे। इतना 60 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब बच रहा सिलेंडर, तो सिलेंडर का देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सिलेंडर का दिया हुआ है हाइट, हाइट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर हाइट कितनी है 120 और वहां कितनी है 180 है, अलग अलग है, तो इसको अपन अलग अक्षर से डिनोट करना पड़ेगा। एच स्मॉल एच लिया, तो इधर कैपिटल एच ले लिया, इधर एच ले रहे हो तो या एच डैश ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन उससे अलग होना चाहिए बस। तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर। फिर अपन लेंगे रेडियस, रेडियस को कैपिटल रेडियस लिखूं या छोटा छोटा आर लिखूं बड़ा आर लिखूं, तो ये आप देख सकते हो कितनी रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, 60 दी हुई है, और ये भी कितने हैं 60 है, सब बराबरी, तो सारे के सारे सेम, इसलिए आर आर और ये भी आर ही रहेगा। सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू है तो सेम से डिनोट करना है, अलग है तो अलग लेटर से डिनोट करना है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन फॉर्मूला निकालते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा अपन को, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा, तो अपन क्या करेंगे पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब माइनस क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस इतनी सी चीज आपको बताना चाहिए। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें माइनस करेंगे किसका, कोन का और हेमिस्फीयर, दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का आर ये रहा, एच कितना है ये है तो ये एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, इसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पर क्या होगा, कोन का एच का है, ये कोन का एच एच है, ये स्मॉल एच है तो एच, माइनस माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर में तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर सबके सब सिमिलर है। अब दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और फिर इसको सॉल्व करो, या फिर जो कॉमन चीजें हैं उसको बाहर ले लो ताकि उसको बार बार अपन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो थोड़ा आसान तरीका है। तो अपन देख रहे हैं पाई 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 तीनों में, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, एच एच अलग अलग है तो छोड़ो बस ये कॉमन। अब क्या बच गया इसमें, पाई आर स्क्वायर बाहर अंदर गया, एच अंदर बच गया, माइनस 1/3 अंदर बच गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, एच बच गया, माइनस 2/3 अंदर बच गया, पाई बाहर आ गया, आर क्यूब था, 3 आर थे, 3 में से 2 तो बाहर आ गए, 1 बच गया, 1 आर अंदर बच गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, पाई की जगह 22.7, आर कितना देखा है 60 स्क्वायर है तो 60 इंटू 60, फिर ब्रैकेट में एच, एच कितना है कैपिटल एच 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई में एच, एच कितना देखा है एच छोटा वाला 120 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई में आर कितना देखा है 60, ये 60, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए, एक तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गलती नहीं करनी है कि यहाँ हाइट अलग है यहाँ हाइट अलग है, एक चीज ये। दूसरा आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि पानी जो पीछे बचा है उसका वॉल्यूम कैसे निकालें, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम और माइनस करना है इन दोनों के वॉल्यूम से, तो पीछे जो बच जाएगा वो वॉल्यूम जो है वो वाटर का आ जाएगा। ये फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखना है, ये एच अलग है और ये एच अलग है, बस बाकी तो आर सेम है, बाकी आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जहाँ गलतियां होने की चांस है वहां थोड़ा आप सावधानी रखिए, वहां अगर आप बच गए तो क्वेश्चन कहीं गलती होना। ये हो गया। अब इसको अपन आगे सॉल्व करें, तो अपन देख रहे हैं इसको सॉल्व करें तो ये कट रहा है, ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये 40 आ गया। यहाँ अपन देख रहे हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है 22/7 22/7 इंटू इसको करते हैं तो 6 6 जा 36 3600, अंदर देखते हैं 180 का 180 माइनस, इसको सॉल्व किया 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40 माइनस 20 को 2 से किया तो 40, यहाँ तो हो गया। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, चलो अगले नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। 22/7 3600 मल्टीप्लाई 180 और 40 और 40 कितना होगा, ये माइनस माइनस हो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 80 और 80 में से 180 माइनस करेंगे तो 100, तो ये आ गया 100, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जोड़ते हैं, 40 40 80 हो जाएगा, अब वो माइनस करेगा, माइनस 80 होगा, वो 180 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कीजिए, 36 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 22 6 6 2 12 2 1 3 2 6 7 7 2
ये आ जाएगा 27897 792 792 जीरो कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 अपॉन 7। अब इसका आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड में टाइम लगेगा, आप अपने आप डिवाइड कर लेना, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। इसको डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 1131 1131। उसके बाद है 428 428.57 1131 1131 428 428.57 ये आ रहा है। ये किसमें सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सर सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपको सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर सही है। और अगर आप इसको मीटर क्यूब में लिखना चाहते हो तो मीटर क्यूब भी हो जाएगा। मीटर क्यूब में क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? मीटर क्यूब है तो इसका भी मीटर क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे उधर सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा? 3 बार है तो ये 100 गुणा 100 गुणा 100 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए सेंटीमीटर क्यूब में। तो 6 जीरो हो गए तो आपको सेंटीमीटर को अगर आप मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हो तो इसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख का डिवाइड करना पड़ेगा। और 10 लाख का डिवाइड करना बहुत सिंपल है, ये तो आपका डेसिमल है, ये डेसिमल 6 नंबर से इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 मतलब ये आ जाएगा पॉइंट 1.13। आगे डिजिट लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, डेसिमल के बाद 2 आप लिख सकते हो और ये वो आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान है, अगर आप मीटर को सेंटीमीटर क्यूब बदलना चाहते हो तो इस तरीके से आप बदल सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के जो आपको वैल्यूज दी है वो वैल्यूज लिखो, फिर फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज सही रखो, इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेरी पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इनका फायदा सभी उठा सकें। थैंक यू।